तुम कहते हो अतीत में बुद्धों ने सोए हुए लोगों के लिए अनुशासन बताए थे जो अब समय वाह हो गए, उनके लिए आप क्या अनुशासन देंगे? मैं तो अनुशासन को ही समय वाह मानता हूं। अनुशासन मात्र तिथि वाह हो गया है। देख चुके अतीत में इतना, क्या परिणाम होता है। अब और नहीं। अब तो मैं एक ही बात कहता हूं, जागो। तुम्हारे पूरे जीवन को एक ही सूत्र पर निर्धारित करना है, जागने पर। फिर जागने से तुम्हारे जीवन में अनुशासन आएगा, मगर वह आएगा तुम्हारे भीतर से, मेरा दिया हुआ नहीं होगा। और जब अनुशासन स्वयं के जीवन में उठता है स्वस्फूर्त, तो उसका सौंदर्य और उसकी सुगंध और उसका आनंद और, उससे गुलामी पैदा नहीं होती, उससे स्वतंत्रता पैदा होती। उससे तुम जंजीरों में नहीं जकड़ जाते, उससे तुम कारागृह में नहीं पड़ जाते। और ये सब कारागृह, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, ये सब कारागृह बन गए। नानक का ये इरादा न था, कबीर का ये इरादा न था, बुद्ध का ये इरादा न था, जीसस का इरादा न था, मोहम्मद का ये इरादा न था, जरथुस्त्र का ये इरादा न था। मगर इरादे का सवाल नहीं, इरादे तुम्हारे अच्छे हों, लेकिन सोए हुए लोग तुम्हारे इरादों को समझ सकेंगे? उन तक पहुंचते पहुंचते बात बिल्कुल विकृत हो जाती। वे उसमें से ऐसे अर्थ निकाल लेंगे और ऐसी तरकीबें निकाल लेंगे जिनकी तुम्हें कल्पना भी नहीं होगी। और तुम कितना ही इंतजाम बिठाओ, बौद्ध शास्त्रों में 33,000 नियम दिए गए। 33,000 नियम याद भी रखना मुश्किल। हर छोटी बात के लिए नियम दिया है, और उस छोटी बात से तुम कहीं निकल के भाग ना जाओ, इसलिए कोई भी रंध्र नहीं छोड़ी। तो हर रंध्र को भरने के लिए भी नियम दिया है। फिर भी निकलने वाले निकल गए, फिर भी निकलने वाले उपाय खोज लेते। मैं एक जैन घर में मेहमान था, पर्युषण के दिन थे। जैन शास्त्र कहते हैं पर्युषण के दिनों में जैनों का धार्मिक उत्सव, व्रत, नियम, साधना का समय, हरी सब्जी मत खाना। क्योंकि जैन धारणा में वृक्ष में भी जीवन है, जो कि अब वैज्ञानिक सत्य भी है। जगदीश चंद्र बसु की खोजों ने इस बात को वैज्ञानिक आधार दे दिया। और जगदीश चंद्र ने जहां तक बात पहुंचाई थी, उनके बाद इन 50-60 सालों में बात और भी आगे पहुंच गई। अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि पौधों में इतनी संवेदनशीलता है जिनकी तुम कल्पना ही नहीं कर सकते। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब तुम कुल्हाड़ी लेके किसी पौधे को काटने जाते हो, अभी तुमने पौधे को काटना शुरू नहीं किया, तुम सिर्फ कुल्हाड़ी लेके बगीचे में प्रविष्ट हुए हो, और वो पौधा कब उठता है। जैसे कि तुम्हारे मन के विचार का भी उस पर परिणाम होता है। उसके कंपन को नापने के अब तो वैज्ञानिक साधन उपलब्ध हो गए। जैसे कि तुम्हारा कार्डियोग्राम लिया जाता है, जो तुम्हारे हृदय की धड़कन नापता है, ठीक वैसे ही यंत्र निर्मित हो गए हैं जो वृक्ष पर लगा दिए जाते हैं, और वृक्ष के नीचे कार्डियोग्राम बनने लगता है, ग्राफ बनने लगता है कि वृक्ष की संवेदना क्या है। वृक्ष आनंदित है, दुखी है, परेशान है, चिंतित है,
भयभीत है, प्रफुल्लित है, इस सब के अलग अलग ग्राफ बनते। अभी कुल्हाड़ी लिए हुए लकड़हारा भीतर नहीं आया था, एक ग्राफ बन रहा था जो बड़ा लय युक्त था, संगीतपूर्ण था। और जैसे ही कुल्हाड़ी लिए हुए वह आदमी प्रविष्ट हुआ, जिस वृक्ष को काटने का उसका इरादा है उसका सिर्फ ग्राफ बदलता है, बाकी वृक्षों के ग्राफ अभी भी वही बनते हैं जो पहले बन रहे थे। इसका तो अर्थ यह हुआ कि विचार भी संप्रेषित हो रहा है, वृक्ष विचार को भी पहचान रहा है। इस आदमी के इरादे अभी इसने जाहिर भी नहीं किए, शायद इसने किसी को कहा भी ना हो, ये अपने मन में ही सोच रहा हो कि फला वृक्ष काटना है, उसी को काटने का नियत लेके आया, वही वृक्ष तत्क्षण भयातुर हो जाए, उसका ग्राफ डमाडोल हो जाएगा। वृक्षों में जीवन है और अति संवेदनशील जीवन है। वृक्ष भली भांति समझ पाते हैं कि कौन उन्हें प्रेम करता है, कौन उन्हें घृणा करता है, कौन उनका दुश्मन है, कौन उनका मित्र। माली को देख के प्रफुल्लित हो जाते, कवि को देखकर आह्लादित हो जाते, चित्रकार को देखकर नाचने लगते, डोलने लगते, मस्त हो जाते, जैसे किसी ने शराब पिला दी हो, यूं मदमस्त हो जाते। महावीर ने कहा कि जहां तक बने वृक्षों को चोट मत पहुंचाना। इसलिए जैनों ने खेतीबाड़ी बंद कर दी, क्योंकि खेतीबाड़ी करोगे तो वृक्ष तो काटने ही होंगे, पौधे काटने होंगे, फसल काटनी होगी। जैन अनिवार्य रूप से व्यवसायी हो गए, उसका कारण ये नियम था, लेकिन महावीर ने न सोचा होगा कि परिणाम ये होने वाला है। छत्री तो हो नहीं सकते थे, महावीर खुद छत्री थे। जैनों के 24 तीर्थंकरी छत्री थे। इसलिए जो लोग महावीर और जैनों के तीर्थंकरों के पास पहली बार इकट्ठे हुए थे, उनमें अधिकतम लोग छत्री थे। ये छत्रियों की ही बगावत थी ब्राह्मणों के शोषण के प्रति, लेकिन अब तलवार तो उठा नहीं सकते थे, क्योंकि तलवार में हिंसा होगी। इसलिए छत्री होने का उपाय तो बंद हो गया। खेतीबाड़ी कर नहीं सकते थे, क्योंकि इसमें हिंसा होगी। ब्राह्मणों से बगावत की थी, इसलिए यज्ञ हवन कुंड ये तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि यही तो उनका बुनियादी विद्रोह था। शूद्र होने को कोई राजी न था। चमार तो हो नहीं सकते थे, क्योंकि चमार का धंधा ही चमड़े का था। मरे हुए जानवरों को ढोना, उनका मांस निकालना, उनका चमड़ा अलग करना, यह संभव न था। और कौन भंगी होना चाहे। तो एक ही विकल्प बचा, व्यवसाय का। इसलिए सारे जैन व्यवसायी हो गए। माना कि उन्होंने वृक्षों की हिंसा बंद कर दी और आदमियों को काटना बंद कर दिया, मगर आदमियों का खून चूसना शुरू कर दिया। सूक्ष्म उपाय खोजे, ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। यूं स्थूल हिंसा बंद हुई, यह अनुशासन का परिणाम हुआ, और सूक्ष्म हिंसा शुरू हो गई। तो जैनों ने जितना धन इकट्ठा कर लिया, उतना धन कोई भी इकट्ठा नहीं कर पाया इस देश में। मैं एक जैन घर में मेहमान था। पर्युषण के दिन मैंने देखा कि उनकी थालियों में केले हैं। मैंने पूछा ये क्या, पर्युषण में केले? उन्होंने कहा ये तो हरी सब्जी नहीं,
केला तो पीला। तुम देखते हो तरकीबें सोए हुए आदमी की। महावीर का हरे से मतलब था कि जो वृक्ष से तोड़ा गया है, अभी अभी तोड़ा गया है। और महावीर का गैर हरे से मतलब था तो वृक्ष से पक के अपने आप गिरा है। जो अपने आप गिरा है, वृक्ष से पक के गिरा है, वो अंगीकार किया जा सकता है। लेकिन हरे का उन्होंने मतलब रंग ले लिया। ऐसा सोया हुआ आदमी अपनी तरकीबें निकालता है। तुम कितने ही नियम दो, इससे कुछ फर्क ना होगा। यूं समझो कि सोया हुआ आदमी अलार्म भर के सोता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठना, और जब अलार्म बजता है तो सोया हुआ आदमी एक सपना देखता है कि मंदिर में गया, धार्मिक सपना, मंदिर में गया है, मंदिर की घंटी बज रही, अलार्म की घंटी बज रही है, सपना देखता है मंदिर की घंटियां बज रही, क्या प्यारी घंटियां बज रही, भाव विभोर होकर सुनता रहता है। अब अलार्म कोई सदा के लिए तो बजता नहीं रहेगा, थोड़ी देर तक बजेगा। सोया हुआ आदमी अपनी नींद में अलार्म की घंटी को भी बदल लिया, रूपांतरित कर लिया। उसने उसे मंदिर की सुंदर घंटियों में बदल दिया। और जब मंदिर की घंटियां शांत हो गईं, तो मंदिर की घंटियों का सुखद नाद उसे और गहरी नींद में ले जाए। लोरी बन गई, अलार्म की घड़ी लोरी बन गई। नींद और गहरी लग जाएगी, एक करवट और लेगा, कंबल को और खींच लेगा, शांति से सो जाएगा और बड़े आनंद भाव से सो जाएगा कि आहा, क्या सुंदर धार्मिक सपना देखा, मंदिर देखा, भगवान कृष्ण देखे, क्या बांसुरी बजा रहे थे, मीरा नाच रही थी, क्या घुंघरुओं का नाच हो रहा था। नींद में आदमी रूपांतरित करेगा। इसलिए मैं अनुशासन देने में उत्सुक नहीं हूं, मैं तो सिर्फ जगाने में उत्सुक हूं। ध्यान जागने की प्रक्रिया है, ध्यान अनुशासन नहीं। समाधि जागृत अवस्था का दूसरा नाम परिपूर्ण जागृति का। निश्चित ही फिर समाधि के उस उत्तुंग शिखर से हजार हजार झरने बहते, लेकिन वे झरने तुम्हारे। और जब कोई अनुशासन तुम्हारा अपना होता है तो स्वभावता तुम्हारे जीवन में पाखंड नहीं आता। कैसे आएगा पाखंड? जब दूसरा नियम देता है तो पाखंड आता है, क्योंकि दूसरा नियम जो देगा वो अपने अनुसार देगा। तुम दूसरे जैसे नहीं हो, तुम सिर्फ अपने जैसे हो, तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति कभी नहीं रहा। जैसे दूसरों के जूते तुम पहनोगे तो अड़चन आएगी, कभी ढीले चलोगे तो चलना मुश्किल, कभी चुस्त, इतने चुस्त कि प्राण निकाले डालें, और उधार जूते। दूसरे के पैर जिन जूतों में जम गए थे, उस दूसरे आदमी के पैरों ने इन जूतों के भीतर की आकृति भी बदल दी। तुम्हारे पैर की आकृति और तुम्हारे पैर को ये जूते कष्ट देंगे। उधार कपड़े पहनोगे, झंझट खड़ी होगी। कभी बहुत चुस्त होंगे कि यूं लगेगा कि फांसी लग गई, कभी बहुत ढीले होंगे, यूं लगेगा कि भिखमंगे हो गए। मगर यह बहुत असंभव है
कि तुम्हें ठीक ठीक कपड़े मिल जाएं जो दूसरे के, और फिर कितने ही ठीक क्यों ना हो, उधार होंगे, गंदे भी होंगे, फटे पुराने भी होंगे, जरा जीर्ण भी होंगे। तुम दूसरों के जूते पहनना पसंद नहीं करते, तुम दूसरों के कपड़े पहनना भी पसंद नहीं करते। जब तुम शरीर के संबंध में इतनी स्वतंत्रता बरतते हो तो तुमने आत्मा को इतना भी मूल्य नहीं दिया, शरीर से भी गई बीती समझा है। आत्मा के संबंध में तुम दूसरों के जूते पहनने को राजी हो और दूसरों के कपड़े पहनने को राजी हो। आत्मा की महिमा तो समझो। इसका कुल परिणाम इतना होता है कि एक पाखंड पैदा हो जाता है। तुम दूसरे के नियम मान के जीते हो, वह तुम्हारी ऊपर की सतह होती और भीतर तुम्हारा असली स्वभाव होता है जो उसके विपरीत होता है। होगा ही विपरीत, उसके अनुकूल कभी नहीं हो सकता। इन दोनों के बीच संघर्ष पैदा होगा। एक मित्र ने पूछा है, मित्र का नाम है आशुतोषी सदाचारी। भगवान, मैंने कुछ साल पहले बाबा कंठी वाले से गुरु मंत्र लिया था। उनके पास मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था और उन्होंने मुझे बार बार चेताया था कि मैं कभी किसी पराई स्त्री का विचार न करूं और तो और अपनी पत्नी को भी अपने मां के समान समझूं। अब कंठी वाले बाबा तो स्वर्ग सिधार गए और मेरी साधना अभी अधूरी है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। क्या आप मुझे अपनी साधना पूरी करने में सहायता देंगे? मेरे लिए तो बस ब्रह्मचर्य ही जीवन का संबल। अब आशुतोष सदाचारी मुश्किल में पड़े और कंठी वाले बाबा फांसी लगा गए। वो बार बार चेता गए इनको कि कभी किसी पराई स्त्री का विचार न कर लो। पहली तो बात यह है कि स्त्री को पराई और अपना मानना ही बेहूदगी। स्त्री कोई वस्तु है कि अपनी और पराई? ये भाषा तो वस्तुओं के संबंध में ठीक है, लेकिन स्त्री को तो वस्तु ना बनाओ। लेकिन ये कंठी वाले बाबाओं की परंपरा, ये हमेशा स्त्री को संपत्ति कहते रहे। ये मूर्णता जारी। अभी भी बाप शादी करता है बेटी की तो कन्यादान करता है, पुत्रदान नहीं करता, कन्यादान करता है। पुत्र का कैसे दान किया जाए? पुत्र कोई संपत्ति थोड़ी, कन्या का दान किया जाता है। दान न संकोच लगता लोगों को, न शर्म आती, न अभद्रता दिखाई पड़ती। पुराने संस्कारों में जकड़े हुए वो सोचते हैं बड़े गजब का काम कर रहे हैं, कन्या दान कर रहे हैं। लेकिन इस शब्द के भीतर ही स्त्री को संपत्ति समझ लीजिएगा। पराई स्त्री का विचार न करूं। कंठी वाले बाबा को क्या पड़ी थी बार बार चेताने की? ये जरूर पराई स्त्रियों का विचार करते रहे हों, नहीं तो पराई स्त्रियों से उनको क्या लेना देना। और बार बार चेताना मतलब इनको गुदगुदी उठती ही रहती है, नहीं तो बार बार किस लिए चेताएंगे? अरे एक आध बार चेता देते चलो ठीक। और यही नहीं, वो तुमसे ये भी कह गए कि अपनी पत्नी को भी अपनी मां के समान समझो। फिर अपनी मां को क्या समझो? फिर बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी मर गई थी। तो बड़ा क्रोधित था
दुखी कम, क्रोधित ज्यादा। मैंने उससे पूछा कि पत्नी मर गई, दुखित होना समझ में आता, क्रोधित क्यों हो भाई? उसने कहा क्रोधित इसलिए हूं कि ये सब मोहल्ले पड़ोस वाले सब लुच्चे, सब लफंगे। जब मेरी मां मरी तो सब बुढ़ियां आई और कहने लगी बेटा चिंता ना करो, अरे हम तो हैं, हमको अपनी मां समझो। मेरी बहन मरी, सब हरामजादियां आई कि कोई चिंता ना करो भैया, अरे हम तो हैं, हम राखी बांधेंगे। और अब मेरी पत्नी मरी, कोई नहीं आ रहा। आज 3 दिन हो गए, एक औरत नहीं आती कि भैया चिंता ना करो, अरे हम तो हैं। क्रोध ना आए तो क्या आए? ये क्या पागलपन की बात है कि अपनी पत्नी को भी अपनी मां के समान समझो, और पत्नी तुमको क्या समझे, पिता के समान समझो। बड़ी झंझट खड़ी हो जाएगी। पत्नी तुम्हारी मां, तुम पत्नी के पिता, बड़ा गजब का नाता हो। अब ये कंठी वाले तुम्हें फंसा गए और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत दिला गए। खुद तो मर गए, तुम्हें भी मार गए। और तुम इस भूमि में मत रहना कि कंठी वाले बाबा स्वर्ग सिधार गए। ये नहीं जा सकते स्वर्ग। ये अभी औरों की गले में फांसी लगा रहे होंगे कहीं, और समझा रहे होंगे, फिर चेता रहे होंगे कि देखो पराई स्त्री की तरफ मत देखना। ये इसी गोरख धंधे में रहेंगे, स्वर्ग वगैरह इनको कहां मिलने वाला है? स्वर्ग कहीं यूं मिलता है? ये तुम्हारे लिए नरक खड़ा कर गए, खुद भी नरक में जिए होंगे। असल में दूसरे के द्वारा दिए गए अनुशासन भयंकर सिद्ध होते। ब्रह्मचर्य समाधि की सुगंध है। उस शब्द को ही समझो, उसका अर्थ है ब्रह्म जैसी चर्या। इसकी तुम कसम खा सकते हो। जब तक ब्रह्म का अनुभव ना हो तब तक ब्रह्मचर्य कैसे हो सकता है? ये अद्भुत प्यारा शब्द, लेकिन दुष्टों ने ऐसा खराब किया है। सुंदर से सुंदर शब्द गलत लोगों के हाथ में पड़ के विकृत हो जाते। ब्रह्मचर्य सीधा साधा शब्द है, ब्रह्म जैसी चर्या। लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ? क्या कसम लेके कोई ब्रह्म जैसी चर्या कर सकता है? जब ब्रह्म का अनुभव ही ना हो तो तुम कैसे ब्रह्म जैसी चर्या करोगे? ब्रह्म का अनुभव तो पहली बात है, वह केंद्र बनेगा ब्रह्मानुभव, और फिर उसकी परिधि पर ब्रह्मचर्य फैलेगा। ब्रह्मचर्य की कसमें नहीं ली जा सकती। कसम का तो मतलब ही यह है कि भीतर काम वासना भरी, इसलिए तुम कसम ले रहे हो। तुम कसम क्यों ले रहे हो ब्रह्मचर्य की? अगर तुम्हारे भीतर काम वासना समाप्त हो गई है तो ब्रह्मचर्य की कसम क्यों लोगे? जो आदमी शराब नहीं पीता वो कभी कसम भी नहीं लेता कि मैं शराब न पीऊंगा। ये बात ही व्यर्थ है, ये बात ही असंगत है। जो आदमी तमाकू नहीं खाता वो आदमी कसम भी नहीं लेता कि मैं तमाकू का त्याग करता हूं। इसका कोई मानी ही ना होगा, ये बात बेमानी हो जाएगी। तुम उसी बात की तो कसम खाते हो जिसके विपरीत तुम लड़ रहे हो। काम वासना भीतर उद्दाम वेग ले रही,
अब इसको दबाने के लिए तुम कसम खाते हो ब्रह्मचर्य की, दबा लोगे मगर मुक्त ना हो पाओगे। दमन से कोई कभी मुक्त नहीं होता। और कंठी वाले बाबा तुम्हारी छाती पे बैठे हैं, वो चेता रहे हैं कि दबा बेटा, और दबा, एकदम दबा दे। अपनी पत्नी को भी अपनी मां समझ, और तुम इस तरह के जाल में पड़ जाओगे। तुम्हारे भीतर ऐसा द्वैत खड़ा हो जाए कि तुम्हारे भीतर दबी हुई वासना तुम्हारे रग रेशे में प्रवेश कर जाएगी, तुम्हारे रोए रोए में समा जाएगी। तुम्हारे सपनों में पराई स्त्रियां आएंगी जिनको तुम त्याग किए बैठे हो। सच तो यह कि पराई स्त्रियों का तुम त्याग ही क्यों कर रहे हो, वो तुम्हारी है ही नहीं। ये भी खूब मजे की बात है। पूर्णिमा की रात दो अफीमची एक वृक्ष के नीचे लेटे और एक अफीमची ने कहा, अगर 1 करोड़ रुपया भी कोई मांगता हो तो मैं देने को राजी हूं, मगर ये चांद खरीद कर रहूंगा। दूसरे ने कहा, चुप रह रे, मुझे बेचना ही नहीं। 1 करोड़ क्या, तू 10 करोड़ भी दे, जब बेचना ही नहीं। चांद किसी का भी नहीं है, खरीद फरोख्त हो रही। पराई स्त्रियों का त्याग कर रहे हो, देखना ही नहीं। ये घबराहट, ये भय कोई साधना है? आशुतोष, और तुम अगर यहां आए हो कि मैं तुम्हारी इस साधना में सहयोगी बनूं, तो तुम गलत जगह आ गए। हां, अगर तुम्हें सच में ही साधना में उतरना है तो ये मूर्खताएं छोड़नी पड़ेंगी। ये मूर्खता तुम्हें किसी ने भी दी हो, इस देश में कंठी वाले बाबाओं की कोई कमी नहीं। एक से एक बुद्धू यहां बाबा बने बैठे। यहां बाबा बन के बैठना इतना आसान है जिसका हिसाब नहीं। कुछ अकल नहीं चाहिए, अकल जैसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं। सिर्फ बुद्धूपन चाहिए। जितना सघन बुद्धूपन हो उतने ही पहुंचे हुए परमहंस तुम हो जाओ। अगर तुम में थोड़ी बुद्धि हो तो इस तरह के जालों में तुम पड़ोगे नहीं। ये सस्ती बातें, व्रत ले लेना, नियम ले लेना, कसम खा लेनी, फिर कसम में बंध जाना, ये सिर्फ अहंकार का पोषण। अब तुम कह रहे हो मेरे लिए तो बस ब्रह्मचर्य ही जीवन का संबल। अभी तुमने ब्रह्मचर्य जाना कहां? कसम खाई है, जाना कहां, पहचाना कहां? अगर ब्रह्मचर्य को ही जान लेते तो अब साधना में कमी क्या रह गई जो तुम यहां आए हो? अगर ब्रह्मचर्या ही तुमने पहचान ली, अगर ब्रह्म का ही अनुभव तुम्हारे भीतर उतर आया, अगर वो प्रकाश घट गया, तो अब साधना में कमी क्या रह गई? न तो ब्रह्मचर्य घटा है, न कोई साधना घटी है। इसलिए पहली तो बात याद रख लो कि अगर तुम चाहते हो मेरे साथ साधना में उतरना, तो तुमने जो भी बकवास सीख रखी हो वो छोड़ देनी पड़ेगी। तुम्हारी साधना में मैं सहयोगी नहीं हो सकता। हां, मैं तुम्हें साधना के सूत्र दे सकता हूं, और कठिन नहीं है मेरी साधना, अत्यंत सुगम है और सरल है, सीधी साफ है। 2 2 4 जैसा स्पष्ट मेरा गणित, लेकिन उसके लिए साहस करना होगा।
उसके लिए साहस करना होगा पुराने कूड़ा कचरा को बिल्कुल जला देने का। अगर तुम नए होकर मेरे पास आना चाहो तो ही काम शुरू हो सकता, कोरे कागज की तरह। इसलिए मैं कहता हूं वसंत लाहिरी, मैं कोई अनुशासन नहीं देता। मैं तो अनुशासन जहां से जन्मता है उस समाधि के अनुभव की तरफ थोड़े से इशारे देता हूं, वो भी इशारे, बहुत सख्त नहीं, बहुत कठोर नहीं, लोचपूर्ण। क्योंकि सख्त इशारे भी बंधन बन जाएंगे। बहुत लोचपूर्ण कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुकूल, अपने स्वभाव से मेल खा सके, इस ढंग से यात्रा कर सके। ध्यान के अतिरिक्त न कभी कोई मार्ग था न है। हां, जरूर ध्यान के अनुभव से जीवन में क्रांति घटती, मगर तब तुम अपने स्वयं शास्ता होते हो। मैं तुम्हारा शास्ता नहीं हूं। मैं तुम्हें शासन नहीं दे रहा हूं। यह शासन देने की धारणा भी छिपे रूप में आदमियों के ऊपर मालकियत करने की चेष्टा है। राजनेता भी इसी आकांक्षा से भरा है कि शासन करे, और धर्मगुरु भी इसी आकांक्षा से भरा है कि शासन करे। दोनों शासन करने को आतुर। मेरी कोई आकांक्षा तुम्हारे ऊपर शासन करने की नहीं। मैं तो अपने हृदय को तुम्हारे सामने खोल के रख देता हूं। इसमें से अगर कोई बात तुम्हारी हृदय तंत्री को छेड़ दे, इसमें से कोई घटना, कोई शब्द, कोई मौन, कोई संकेत तुम्हारी नींद को तोड़ने का कारण बन जाए, तो सत्संग सफल हुआ। फिर तुम अपने मार्ग पर चलोगे, अपने ढंग से चलोगे। मेरा प्रत्येक सन्यासी अपनी निजता में जिएगा। वो कोई कार्बन कॉपी नहीं। मैं उसे स्वतंत्रता दे रहा हूं, अनुशासन नहीं। मैं उसे स्वयं के छंद को गाने की सुविधा दे रहा हूं, कोई अनुशासन नहीं। अनुशासन समयवाह हो चुका, उसका अब कोई भविष्य नहीं।